एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम बात करेंगे इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की, जिसमें हमने स्टार्टिंग किया हुआ था ऑर्गेनोमेटेलिक से। ठीक है, ऑर्गेनोमेटेलिक में हमने फर्स्ट लेक्चर में इंट्रोडक्शन किया था और वहाँ पे उसके टाइप ऑफ ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड और वहाँ पे एप्लीकेशन की थी। आज हम बात करेंगे बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की, जिसमें है हेप्टिस्ट्री, 18 इलेक्ट्रॉन रूल और ईएन रूल। ईएन मतलब इफेक्टिव एटॉमिक नंबर। हमें पता है ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि यहाँ ये इनसे क्वेश्चन बीसी से ही स्टार्ट हो जाते हैं आगे। ठीक है, तो आज हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे। तो जो मेरी अब वीडियो देख रहे हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि एक बार वो पीछे वाली जरूर देखें, क्योंकि किसी भी चैप्टर को जब हम स्टार्टिंग से स्टार्ट करते हैं तभी वो आगे जाके हमें अच्छे से समझ में आता है। तो उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, आप वहां से देख सकते हैं। तो देखिए, सबसे पहले बात आती है हेप्टिस्ट्री की। हेप्टिस्ट्री क्या होती है? देखिए, सबसे पहले बात आएगी हेप्टिस्ट्री की, लेकिन हेप्टिस्ट्री पढ़ने से पहले आपको ये पता होना चाहिए लिगेंड क्या होती है। हमें पता है कोई भी मॉलिक्यूल है वो मेटल के साथ अटैच होता है, जो अपने इलेक्ट्रॉन को डोनेट करता है मेटल को, उसे हम लिगेंड बोलते हैं। तो लिगेंड की क्या डेफिनेशन है? कोई भी मॉलिक्यूल, आयन या फिर एटम जिसकी कैपेबिलिटी है इलेक्ट्रॉन को डोनेट करने की, इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करता है किसको? मेटल को, वो होता है हमारा लिगेंड। तो इसमें हमारा क्या है कि हेप्टिस्ट्री का मतलब है यहाँ पे कि मेटल और लिगेंड का बॉन्ड है। ठीक है, तो यहाँ पे बताया कि मेरे लिगेंड में कितने नंबर ऑफ एटम जो है वो मेटल के साथ अटैच है। इसका मतलब अगर मेरे पास यहाँ पे 5 लिगेंड का कोई भी मॉलिक्यूल, मतलब 5 एटम का कोई भी मॉलिक्यूल है मेरे पास, ठीक है, उनमें क्या है कि वो अगर 3 या फिर 5 या फिर कोई एक मेरे मेटल के साथ डायरेक्ट बॉन्ड बना रहा है, इसका मतलब वहां पे क्या है, उसकी हेप्टिस्ट्री कितनी होगी? जितने वो एटम जो है लिगेंड के वो डायरेक्ट मेटल के साथ बॉन्ड बना रहे हैं, वो उतनी उसकी हेप्टिस्ट्री होगी, उतने इलेक्ट्रॉन जो है वो डोनेट करेगा मेटल को। किसी एग्जांपल के तौर पे देखिए कि यहाँ पे अगर एक कार्बन है, ठीक है, एक कार्बन का मैं एग्जांपल ले रही हूँ, कोई एक कार्बन मेरा मेटल के साथ अटैच है। ठीक है, यहाँ पे मैं कोई भी CH3 ग्रुप का देख रही हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, एक कार्बन जो है वो मेरा मेटल के साथ अटैच है। यहाँ पे क्या हो रहा है कि ये जो है मेटल को जो अपना इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है, डोनेट कर रहा है। तो इसका मतलब यहाँ पे 1 इलेक्ट्रॉन डोनर की बात हो रही है। तो इसका मतलब इसका जो क्या होगा, हेप्टिस्ट्री, वो यहाँ पे 1 होने वाली है। तो हेप्टिस्ट्री को हम डिनोट करते हैं निट्टा से। तो इसकी यहाँ पे कितनी हेप्टिस्ट्री है? 1 हेप्टिस्ट्री है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? 1। इसको हम बोलेंगे मोनोहेप्टो। मोनो का मतलब क्या होता है? 1, और हेप्टिस्ट्री की जो नोटेशन है उसको मैंने यहाँ पे बोला है हेप्टो। इसको क्या बोलेंगे यहाँ पे? मोनोहेप्टो। नेक्स्ट केस आता है कि अगर यहाँ पे मेरे 2 कार्बन अटैच हो, ठीक है, किसी भी मेटल के साथ बॉन्ड बना रहे हैं हमारे 2 कार्बन, तो उसमें क्या है कि अगर मैं यहाँ पे एल्कीन का एग्जांपल ले रही हूँ, उसमें क्या होगा, मेटल, यहाँ पे एल्कीन का क्या फॉर्मूला है, यहाँ पे डबल बॉन्ड आएगा। ठीक है, यहाँ पे क्या होंगे, मेरे हाइड्रोजन प्रेजेंट होंगे। तो यहाँ पे ये क्या कर रहा है कि 2 कार्बन जो है वो डायरेक्ट बॉन्ड बना रहे हैं मेटल के साथ। यहाँ पे इस टाइप से बॉन्ड बना सकते हैं कि ये क्या हो रहा है, दोनों कार्बन जो है वो डायरेक्ट बॉन्ड बना रहे हैं मेटल के साथ। इसका मतलब यहाँ पे हमारी हेप्टिस्ट्री 2 होने वाली है, क्योंकि दोनों कार्बन जो है वो डायरेक्ट बॉन्ड बना रहे हैं मेटल के साथ। 2 इलेक्ट्रॉन डोनर का जो काम कर रहा है लिगेंड, वो क्या कर रहा है, मेटल को 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है, क्योंकि यहाँ पे क्या है, 2 कार्बन जो है वो डायरेक्ट बॉन्ड बना रहे हैं मेटल के साथ। इसकी हेप्टिस्ट्री क्या हो जाने वाली है? निट्टा 2। ठीक है, इसको हम क्या बोलेंगे? डाई हेप्टो। डाई मतलब 2। ओके, अब एक केस और भी आ सकता है इसमें कि ये दूसरी टाइप से भी लिंक हो सकता है। अगर मैं इसको यहाँ से, जो इसका डबल बॉन्ड है, अब डबल बॉन्ड क्या है, दोनों कार्बन का आपस के शेयरिंग का बॉन्ड है, तो यहाँ पे क्या कर सकते हैं हम, इसको जो डायरेक्ट है इस डबल बॉन्ड के साथ हम इसको ऐसे दिखा सकते हैं कि हमारा जो है मेटल दोनों कार्बन के साथ ही अटैच है। तो यहाँ पे हम इसको ऐसे भी नोटेशन दे सकते हैं, और जैसे मैंने पहले बताया उसको वैसे भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे था हमारा केस 2 कार्बन का। अब नेक्स्ट बात आती है कि अगर मेरा यहाँ पे मेटल जो है वो 3 कार्बन से अटैच हो, तो अगर मैं इसका कोई एग्जाम्पल बताऊँ आपको, इस टाइप से अगर मैंने 3 कार्बन का कोई भी ग्रुप लिया है, ठीक है, इसमें क्या है, ये 2-3 टाइप से यहाँ पे मेटल के साथ बॉन्डिंग शो कर सकता है। फर्स्ट ये है कि अगर यहाँ पे मेरा फर्स्ट वाला कार्बन जो है वो मेटल के साथ बॉन्डिंग शो कर रहा है, तो इसका मतलब ये हमने स्टार्टिंग में फर्स्ट एग्जांपल पढ़ा था कि अगर एक कार्बन के साथ मेटल अच्छा है तो वहां पे क्या है, वो निट्टा 1 शो कर रहा है। यहाँ पे क्या है, सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है लिगेंड जो है मेटल को, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ क्या है, मेटल के साथ एक कार्बन की ही बॉन्डिंग है। यहाँ पे क्या केस आ जाएगा, निट्टा 1 का। लेकिन अब यहाँ पे एक और चीज भी आ सकती है कि यहाँ पे मैं डायरेक्ट इसके साथ अटैच कर दूं, तो मेरा क्या है, 3 मेंबर्ड का जो ये
मेरा ग्रुप है जिसमें मेरे 3 कार्बन अटैच है, वहां पे क्या है सिर्फ 2 जो है 2 कार्बन वो क्या कर रहे हैं डायरेक्ट बॉन्ड बना रहे हैं मेटल के साथ। इसका मतलब जो सेकंड एग्जांपल किया था वो भी इसमें इंक्लूड हो रहा है कि यहाँ पे क्या है निट्टा 2 का केस है कि 2 कार्बन जो है मेटल के साथ डायरेक्ट बॉन्ड बना रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है ये जो 2 कार्बन है वो इलेक्ट्रॉन डोनेशन का काम कर रहे हैं। ओके, नेक्स्ट केस देखिए यहाँ पे कि अगर यहाँ पे मेरे तीनों कार्बन ही मेटल के साथ अटैच हो, वो किस टाइप से हो सकते हैं कि इन दोनों का जो बॉन्ड है उसके साथ, और जो ये मेरा कार्बन है यहाँ पे जो मेरा ये कार्बन होगा वो क्या करेगा इस टाइप से, यहाँ पे इस टाइप से मेटल अटैच हो जाएगा। तो क्या होगा कि दोनों कार्बन जो मेरे डबल बॉन्ड के थे, ठीक है, और जो सिंगल था मेरा वो भी, तो तीनों कार्बन क्या है इसके साथ मेटल के साथ अटैच है। अब यहाँ पे क्या केस आ चुका है कि 3 इलेक्ट्रॉन डोनर का काम हो रहा है, क्योंकि तीनों मेटल क्या है मेरे साथ इसके अटैच है। ठीक है, तीनों कार्बन क्या है मेटल के साथ अटैच है, तो इसका मतलब अब क्या हो चुका है यहाँ पे निट्टा 3, इसकी हेप्टिसिटी कितनी होने वाली है 3। ओके, नेक्स्ट केस देखिए, अगर यहाँ पे 4 का केस आ रहा है, अगर 4 का केस आएगा तो हम यहाँ पे एग्जांपल ले रहे हैं साइक्लोब्यूटाडाइन का। ठीक है, यहाँ पे किस टाइप से केस आने वाला है कि यहाँ पे 2 टाइप का केस आ सकता है। एक तो कि मेरे सिर्फ एक डबल बॉन्ड से मेरा मेटल डायरेक्ट लिंक्ड हो, और एक जो है मेरे दोनों डबल बॉन्ड से मतलब चारों कार्बन जो है वो डायरेक्ट मेटल से लिंक हो। तो यहाँ पे क्या है अगर मेरा एक जो है वो मेटल के साथ लिंक हो रहा है, इसका मतलब यहाँ पे क्या है सिर्फ 2 कार्बन, कौन कौन से, सिर्फ एक ये और एक ही, सिर्फ 2 कार्बन जो है वो मेरे मेटल के साथ अटैच है। तो यहाँ पे इसकी हेप्टिसिटी कितनी होने वाली है सिर्फ 2। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होने वाला है सिर्फ ये 2 कार्बन जो है वो मेटल को अपने इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहे हैं, तो यहाँ पे क्या होने वाली है इसकी हेप्टिसिटी 2 होने वाली है। नेक्स्ट केस देखिए कि अगर यहाँ पे इस टाइप से ना होके ये जो कंप्लीट ये चारों जो है कार्बन वो मेटल के साथ अटैच हो, मतलब मैंने दोनों डबल बॉन्ड को मेटल के साथ अटैच किया, इसका मतलब चारों मेरे जो कार्बन है वो मेटल के साथ अटैच है। तो अब ये केस हो चुका है 4 इलेक्ट्रॉन डोनर का। क्या करेंगे चारों जो है मेटल के साथ डायरेक्ट लिंक्ड है, तो 4 इलेक्ट्रॉन का यहाँ पे डोनर का केस आ रहा है कि हमारे जो लिगेंड वो मेटल को अपने इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है। तो यहाँ पे ये केस किसका हो जाएगा निट्टा 4 का, कि यहाँ पे क्या है हेप्टिसिटी हमारी कितनी होगी 4। नेक्स्ट केस देखिए कि यहाँ पे क्या है अगर 5 का केस हो, 5 के केस में क्या होने वाला है, कोई एग्जांपल मैं आपको लेके बताऊं तो यहाँ पे मैंने इस टाइप का एग्जांपल लिया है। ठीक है, क्या है C5H5। ओके, यहाँ पे क्या है साइक्लोपेंटाडाइन का एग्जांपल मैंने लिया है। इस केस में क्या हो सकता है, इस केस में 3 टाइप से मेटल की अटैचमेंट होने वाली है। वो किस टाइप से कि अगर यहाँ पे क्या हो, यहाँ पे मेरा एक मेटल से मतलब जो मेरा एक कार्बन है वो मेरा मेटल से अटैच हो। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा सिर्फ मेरा एक कार्बन अगर मेटल से अटैच है तो यहाँ पे ये किसका केस हो जाएगा निट्टा 1 का केस आ जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे है कि अगर यहाँ पे मेरा 3 कार्बन इस टाइप से मेरे 3 कार्बन मेटल के साथ डायरेक्ट लिंक है, इसका मतलब यहाँ पे 3 कार्बन अगर मेटल के साथ लिंक्ड है, यहाँ पे एक डबल बॉन्ड क्या है फ्री है, तो 5 में से 3 मेरे कार्बन डायरेक्ट मेटल के साथ लिंक्ड है, इसका मतलब यहाँ पे 3 इलेक्ट्रॉन डोनर की बात हो रही है। तो ये केस किसका आ सकता है यहाँ पे हेप्टिसिटी 3 का। ठीक है, तो नेक्स्ट केस क्या आ सकता है इसमें कि अगर मेरे 5 कार्बन जो है वो मेटल के साथ बॉन्ड बना रहे हैं, मतलब यहाँ पे किस टाइप से, इस टाइप से क्या होगा मेरे 5 कार्बन जो है वो मेटल के साथ बॉन्ड बनाएंगे, तो ये केस किसका आ जाएगा 5 इलेक्ट्रॉन डोनर का आ जाएगा, जिसमें हमारी हेप्टिसिटी क्या होगी 5। अब यहाँ पे आप ये तो समझ चुके होंगे कि किस टाइप से हमारे बॉन्ड उसके साथ अटैच हो रहे हैं, कितने लिगेंड के बॉन्ड वहां पे मेटल के साथ अटैच हो रहे हैं, कितने इलेक्ट्रॉन वहां पे डोनेशन का काम कर रहा है हमारा जो लिगेंड, उसके बेस पे हमें क्या बतानी है हेप्टिसिटी बतानी है। तो यहाँ पे क्या होगा अगर 6 जो है उसका केस आएगा 6 कार्बन का, तो वो वहां पे क्या आएगा 2 के केस में शो करेगा, 4 का केस शो करेगा और 6 का केस शो करेगा। तो इसमें हमें एक चीज हमारे सामने ये आ रही है कि अगर जहां पे हमारा ओड है, अगर ओड मेंबर कोई रिंग है या फिर ओड कार्बन प्रेजेंट है कुछ भी, तो वहां पे क्या होने वाली है ओड की ही जो नेक्स्ट वैल्यू है वो आने वाली है। जैसे 5 का केस लिया था, इसमें क्या था हमारे 1 3 5, इनकी यहाँ पे जो लिंकेज थी वो आ गई थी मेटल के साथ। अगर 6 का केस ले रहे हैं तो उसमें क्या है 2 4 6 इनकी लिंकेज आने वाली है, तो इसका मतलब ओड को शो कर रहा है और इवन को शो कर रहा है। ठीक है, तो नेक्स्ट केस देखिए, आपने हेप्टिसिटी तो यहाँ पे पढ़ ली, आगे देखिए नेक्स्ट हम बात करेंगे अब यहाँ पे कि हमारा जो ईएन रूल है उसकी। ईएन रूल क्या है, आई होप आपको हेप्टिसिटी समझ में आ गई होगी। नेक्स्ट है ईएन रूल की। ईएन क्या मतलब है इसका, ईएन का मतलब है इफेक्टिव एटॉमिक नंबर।
ठीक है। इसमें क्या बताया गया है कि मेरा जो मेटल है वो क्या है, लिगेंड के साथ अटैच है, उसके साथ बॉन्ड बना रहा है। तो मेटल जो क्या कर रहा है, लिगेंड से इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर रहा है। ठीक है, सिंपल सी बात है कि लिगेंड क्या कर रहा है, मेटल से मतलब मेटल क्या कर रहा है, लिगेंड से इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर रहा है। तो वो क्या करेगा, अपने इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करके एक अपने आप को स्टेबल बनाने की कोशिश करेगा। ठीक है, तो AN रूल भी यही कहता है कि मेटल क्या है, अपने आप को स्टेबल बनाने के लिए लिगेंड से इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेगा और वो अपने आप को एक जो हमारी नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन है उसको अचीव कर लेगा। तो इसमें क्या बताया है, मैं किसी एग्जांपल से आपको अच्छे से इसकी डेफिनेशन क्लियर करवा दूंगी। इसमें बताया कि हमारे जो नोबल गैस होते हैं, ठीक है, हमारे जो नोबल गैस होते हैं कौन कौन से, क्या हमारे नोबल गैस में कि जहां पे क्या है 36, 54 और 86, ये क्या है हमारा क्रिप्टोन, ज़ीनोन और रेडोन। यहाँ पे जो मेटल इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करके लिगेंड से जो ये वाले नोबल गैस को अचीव कर लेगा, ये वाले एटॉमिक नंबर को अचीव कर लेगा, वो क्या करेंगे, वहां पे वो कॉम्प्लेक्स हमारा EN रूल को ओबे करेगा। ठीक है, तो यहाँ पे आपको कोई एग्जांपल से बताती हूँ कि किस टाइप से हमारा ये शो कर रहा है। जैसे मैं कोई एग्जांपल आपको बताऊं जिसमें CONH3, इसके 6 यहाँ पे क्या है मेरा 3 पॉजिटिव। तो ये मेरा कोई कॉम्प्लेक्स है जिसमें मैंने यहाँ पे कोबाल्ट लिया है और अमोनिया लिया है। तो इसका नाम क्या होगा, यहाँ पे 6 अमाइन मतलब हेक्सा अमाइन कोबाल्ट और इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है 3। तो यहाँ पे आपको ऑक्सीडेशन स्टेट सबसे पहले निकालनी आनी चाहिए। इसके बाद में इसका आपको एटॉमिक नंबर पता होना चाहिए। EN रूल में हमें इसका सभी का जो हमारे ट्रांजिशन एलिमेंट है उनका आपको एटॉमिक नंबर खासकर पता होना चाहिए। जिसको भी नहीं पता है उसके लिए मैंने पहले यहाँ पे वीडियो बना दी है कि उनकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन, उसका एटॉमिक नंबर और कहाँ कहाँ पे हमारे ये एलिमेंट लाई करने हैं उसकी मैंने अच्छे से याद करने की ट्रिक भी बताई है। उसका लिंक भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, अब वहां से आके पहले इसको देखिए, क्योंकि जहां पे हम EN रूल और 18 इलेक्ट्रॉन रूल करेंगे उसमें सारे ट्रांजिशन एलिमेंट आपको अच्छे से टिप्स पे याद होने चाहिए। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पे क्या आने वाला है, हमें इसका एटॉमिक नंबर पता होना चाहिए। तो इसका कोबाल्ट का जो हम एटॉमिक नंबर है वो कितना होता है 27 होता है। ठीक है, अब आगे देखिए इसकी जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो क्या है +3। तो अगर यहाँ पे कोबाल्ट की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है +3 है, तो हमें पता है कि अगर +3 है इसका मतलब कोबाल्ट से हमारे 3 इलेक्ट्रॉन क्या हो चुके हैं, रिमूव हो चुके हैं। वो 3 इलेक्ट्रॉन लॉस कर चुका है तभी उसके पास पॉजिटिव चार्ज आया है। तो इसका मतलब अब 27 से हम क्या करेंगे 3 इलेक्ट्रॉन रिमूव करेंगे, तो यहाँ पे कितने आ जाएंगे 24। ठीक है, फर्स्ट केस यहाँ पे हो चुका है कि हमारा मेटल का काम खत्म हो चुका है। अब बात आती है हमारे जो लिगेंड यहाँ पे अटैच हुए हैं वो, तो हमने एक यहाँ पे डेफिनेशन ये पढ़ी थी कि जो मेटल है वो लिगेंड से इलेक्ट्रॉन पेयर को एक्सेप्ट करता है। क्या बात है कि लिगेंड से मेटल क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉन पेयर को एक्सेप्ट कर रहा है और कहा क्या अपने आप को स्टेबल बनाने के लिए वहां पे वो इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेगा और क्या कहाँ अचीव करेगा, नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन जो हमारे 36, 54 और 86 है। ठीक है, तो अपने आप को स्टेबल बनाएगा। तो यहाँ पे क्या है इलेक्ट्रॉन पेयर की बात हो रही है। तो यहाँ पे मेरे पास अगर 6 अमोनिया है तो जो वो इसका मतलब ये क्या है हमारा लिगेंड है, लिगेंड क्या करेगा इलेक्ट्रॉन को डोनेट करेगा। तो यहाँ पे अगर मेरे 6 अमोनिया है तो वो एक इलेक्ट्रॉन को एक डोनेट करेगा। तो हमें यहाँ पे बात हो रही है इलेक्ट्रॉन पेयर की। तो इसका मतलब यहाँ पे एक जो है वो अमोनिया 2 इलेक्ट्रॉन को डोनेट करेगा, मींस एक पेयर को। ठीक है, तो यहाँ पे 6 जो अमोनिया होंगे वो क्या करेंगे, यहाँ पे पेयर की बात हो रही है तो इसका मतलब वहां पे एक 2 इलेक्ट्रॉन को करेगा। तो टोटल कितनी हो जाएंगे यहाँ पे 12। ओके, तो यहाँ पे किसकी बात हो रही थी 6 अमोनिया की बात हो रही। अब आपको कुछ नहीं करना, सिर्फ इनको ऐड करना है। अब यहाँ पे देखिए टोटल कितना हो जाएगा 36। इसका मतलब ये क्या है हमारा EN रूल को ओबे कर रहा है। तो आपको कुछ नहीं करना, सिर्फ यहाँ पे पहले मेटल लेना है। मेटल का आपको यहाँ पे एटॉमिक नंबर पता होना चाहिए, फिर उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट निकालनी है। ऑक्सीडेशन स्टेट के अकॉर्डिंग आपको यहाँ पे इसके एटॉमिक नंबर लिखने हैं। फिर यहाँ पे लिगेंड के क्या करने हैं, सिर्फ उसके पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को काउंट करना है और उनको ऐड करना है बस। फिर आपको यहाँ पे देखना है कि वो EN रूल को ओबे कर रहा है या नहीं, बस सिंपल, और कुछ भी नहीं करना। नेक्स्ट यहाँ पे एग्जांपल देखिए,
जैसे यहाँ पे मैं एग्जांपल ले रही हूँ आयरन का, और इसमें साइनाइड का एग्जांपल ले रही हूँ। यहाँ पे क्या है 4 नेगेटिव। तो अब देखिए कि हमें साथ में ऑक्सीडेशन स्टेट भी निकालनी है, इसका एटॉमिक नंबर भी पता होना चाहिए। फर्स्ट आयरन का जो है एटॉमिक नंबर क्या होता है 26, ठीक है। अब बात आती है इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट की, तो हमें आयरन की ऑक्सीडेशन स्टेट निकालनी है। तो इसमें कैसे निकालते हैं, इसको हम क्या करेंगे एक्स से डिनोट करेंगे। यहाँ पे क्या है साइनाइड जो है -1 चार्ज शो करता है, यहाँ पे क्या आ जाएगा -6, और हमारे कॉम्प्लेक्स पे कितना चार्ज है -4। अब यहाँ पे कैसे आ जाएगा ये -4, 6 इधर जाएगा तो प्लस का 6, यहाँ पे क्या आ जाएगा +2। तो इसका मतलब आयरन जो है वो +2 ऑक्सीडेशन स्टेट शो कर रहा है। इसके मतलब यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे Fe जो है वो क्या है +2 ऑक्सीडेशन स्टेट शो कर रहा है। इसका मतलब यहाँ पे 26 से हमें क्या करना है 2 माइनस करना है, तो क्या आ जाएगा ये हमारा यहाँ पे 24, ठीक है। अब नेक्स्ट देखिए हमारे इसकी बात आती है, यहाँ पे क्या करेगा 6 साइनाइड प्रेजेंट है, तो इसका मतलब यहाँ पे पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे 12, क्योंकि 6 से मल्टीप्लाई किससे करेंगे हम 2 से, तो यहाँ पे कितने आ जाएंगे 12। तो ये भी क्या कर रहा है हमारा यहाँ पे ईएन रूल को ओबे कर रहा है। अब बात आती है हमने इतने तो देख लिए जो ईएन रूल को ओबे कर रहे हैं, अब यहाँ पे ऐसा कौन सा केस आ रहा है जहाँ पे ये नहीं करेंगे। तो अगर देखिए यहाँ पे आपने +4 की जगह अगर +3 कर लिया, ठीक है, तो यहाँ पे अब इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी आ जानी है, यहाँ पे 6 है, यहाँ पे 3 है, ये इस साइड जाके क्या हो जाएगा +3 आएगी। तो यहाँ पे इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट क्या आ जाएगी +3 आएगी। अब यहाँ से क्या है 26 से हम 3 माइनस करेंगे तो वो कितने आ जाएंगे यहाँ पे 23। तो अब यहाँ पे क्या हो जाना है यहाँ पे 35। इसका मतलब ये जो है वो ईएन रूल को ओबे नहीं करेगा। हमारे कौन कौन से होने चाहिए 36, 54 और 86, ये तीन जो हमारे यहाँ पे एटॉमिक नंबर जो इसके अचीव करेंगे वो ही हमारा यहाँ पे ईएन रूल को ओबे करेगा, ठीक है। तो यहाँ पे नेक्स्ट केस देखिए, अब आपको एक बात बताती हूँ कि जो भी हमारे कार्बोनिल वाले ग्रुप होंगे, किसी भी मेटल के साथ अगर कार्बोनिल वाले ग्रुप अटैच है, वो सारे 99% क्या होंगे, जो कार्बोनिल वाले ग्रुप होंगे वो 99% क्या करेंगे ईएन रूल को ओबे करेंगे, ठीक है। तो आपको कहीं पे भी दिख जाए वो क्या करेंगे ईएन रूल को ओबे करेंगे। तो 1% चांस है जो यहाँ पे नहीं करेगा। तो वो किसके केस में करेगा कि अगर मेरा वेनेडियम का केस मैंने लिया है, ठीक है, ये क्या करेगा यहाँ पे ईएन रूल को ओबे नहीं करेगा हमारे कार्बोनिल के ग्रुप के साथ, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले यहाँ पे वेनेडियम, इसका आपको ऑक्सीडेशन जो एटॉमिक नंबर है उसका पता होना चाहिए, तो वो कितना होगा यहाँ पे 23। ओके, अब यहाँ पे देखिए CO जो है वो न्यूट्रल लिगेंड है, इसका मतलब इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी होने वाली है 0 होने वाली है। नेक्स्ट देखिए CO कितने प्रेजेंट है 6 प्रेजेंट है, इसका मतलब पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे हमारे 12 हो जाएंगे। तो यहाँ पे क्या करना है 12, तो कितने हो जाएंगे ये 35। इसका मतलब ये क्या है हमारे ईएन रूल को ओबे नहीं कर रहा है। अगर ओबे करने की बात आ रही है तो उसका एग्जाम्पल हम देखिए तो निकल है, निकल का हमने यहाँ पे 4 लिए हैं, ठीक है, कार्बोनिल ग्रुप लिए है मैंने 4। अब यहाँ पे देखिए निकल क्या होता है, इसका एटॉमिक नंबर कितना होगा 28। अब आगे देखिए अगर यहाँ पे 4 प्रेजेंट है तो इसका मतलब पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन ये शो करेगा, तो वो कितने होंगे टोटल 8, यहाँ पे कितना हो जाएगा 36। इसका मतलब ये सारे जो हैं कार्बोनिल वाले वो ईएन रूल को ओबे करेंगे। ओके, अब यहाँ पे नेक्स्ट केस देखिए, थोड़े से टिपिकल एग्जांपल आपको बता रही हूँ कि ये तो बिल्कुल सिंपल थे, कुछ नहीं करना था, इलेक्ट्रॉन को आपको यहाँ पे बस पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन काउंट करने हैं और इसके बाद में जिसका एटॉमिक नंबर करना है उनको ऐड करना है, सिंपल। लेकिन बात अब नेक्स्ट आती है थोड़े से टिपिकल, जिसमें हमारे वहां पे हेप्टिसिटी भी ऐड हो रही है, ठीक है। तो वो देखिए सबसे पहला एग्जाम्पल है जो मैंने यहाँ पे आपको लिख भी रखे हैं कि यहाँ पे मैंने कोबाल्ट का केस लिया है। ओके, यहाँ पे इसकी हेप्टिसिटी है 5 और ये जो है ये मेरा कार्बोनिल ग्रुप, आप इनमें कंफ्यूज नहीं होना कि ये जो है ये तो कोबाल्ट है और ये है मेरा कार्बोनिल वाला ग्रुप। तो यहाँ पे देखिए इसकी हेप्टिसिटी कितनी है 5। ओके, तो हेप्टिसिटी के केस में भी यही हो रहा था कि हमारी हेप्टिसिटी की डेफिनेशन क्या थी, जिसमें हमारे लिगेंड क्या थे, कितने नंबर ऑफ एटम जो उस मेटल के साथ अटैच थे। इसका मतलब वहां पे भी क्या है इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेशन का काम हो रहा है। तो यहाँ पे इसकी हेप्टिसिटी 5 है, इसका मतलब इसको हमें डबल नहीं करना, ये पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन ही मेटल को डोनेट कर रहे हैं। तो यहाँ पे क्या है कोबाल्ट का जो एटॉमिक नंबर है वो कितना होता है 27, ठीक है। यहाँ पे नेक्स्ट क्या केस करना है कि यहाँ पे सीधा इसके 5 ऐड करने हैं क्योंकि इसकी हेप्टिसिटी कितनी है 5 है।
नेक्स्ट यहाँ पे देखिए, यहाँ पे कितना हो जाएगा, CO जो है ये 2 प्रेजेंट है, तो इस मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे यहाँ पे, टोटल 4 हो जाएंगे। तो नेक्स्ट यहाँ पे देखिए ये कितना हो जाएगा हमारा यहाँ पे 36। ठीक है, तो ये क्या कर रहा है हमारा, इस टाइप से आपको अगर हैप्टिस्टी वहां पे प्रेजेंट है तो अब आपको यहाँ पे ईएन रूल को देखना है ओबे कर रहा है या नहीं कर रहा। तो हमारा ये जो केस है वो ईएन रूल को ओबे कर रहा है। ओके, नेक्स्ट केस देखिए, नेक्स्ट एग्जांपल है कि यहाँ पे मैं आयरन का केस ले रही हूँ जिसमें नीटा 3 की बात हो रही है, सॉरी नीटा 5, एक 3 का भी केस मैं आपको करवाऊंगी जिसमें यहाँ पे CO जो है वो मेरे 3 प्रेजेंट है। अब आपको यहाँ पे देखना है कि ये जो है वो ओबे करेगा या नहीं करेगा। तो इसका क्या होता है हमारा 26। ठीक है, ये मैं आपको यहाँ पे न्यूट्रल मेथड बता रही हूँ कि यहाँ पे इनके केस में आपको ऑक्सीडेशन स्टेट वगैरह का भी कोई पंगा नहीं है, वो भी नहीं देखनी, डायरेक्ट आपको सिर्फ इसके एटॉमिक नंबर, इसके हैप्टिस्टी, पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को ऐड करना है और डायरेक्ट आपको रिजल्ट बताना है। तो देखिए यहाँ पे क्या है 26 प्लस में क्या होने वाला है 5। ठीक है, आगे क्या आने वाला है CO, मतलब यहाँ पे 3 प्रेजेंट है तो पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे, टोटल 6 हो जाएंगे। तो अब यहाँ पे देखिए ये क्या कर रहा है, यहाँ पे 31 और 6 क्या हो जाएगा 37। तो यहाँ पे ये क्या करेगा, हमारे ईएन रूल को ओबे नहीं करेगा। ठीक है, तो मैं थोड़ा फास्ट करवा रही हूँ क्योंकि यहाँ पे अभी 18 इलेक्ट्रॉन रूल भी बाकी है, उसके एग्जाम्पल भी बाकी है, वीडियो थोड़ी सी लंबी जाएगी। तो देखिए लास्ट तक जरूर देखना क्योंकि यहाँ पे 18 इलेक्ट्रॉन रूल और इनके जो मैं एग्जाम्पल आपको बता रही हूँ वो एग्जाम में पूछे गए हैं। ठीक है, तो प्लीज ध्यान से देखना। नेक्स्ट एग्जाम्पल है कि यहाँ पे नीटा 5 C5H5 और यहाँ पे CO12 जो 2 और यहाँ पे मैंने मेटल लिया है वो मोलिब्डेनम का केस लिया है। ठीक है, और यहाँ पे क्या है नीटा 3 C3H5, यहाँ पे मैंने इसका केस लिया है। ओके, अब नेक्स्ट देखिए यहाँ पे क्या है 5। ओके, यहाँ पे क्या है 5, इसमें क्या है CO के 2 प्रेजेंट है तो इसका मतलब पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने आ जाएंगे, यहाँ पे 4 प्रेजेंट होंगे। और मोलिब्डेनम जो है उसका एटॉमिक नंबर कितना होता है 42 होता है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 42। नेक्स्ट केस किसका आ रहा है हमारा यहाँ पे 3 का। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 3 का केस है तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 42 और 3 45 एंड देन 54, यहाँ पे क्या हो जाएगा 54। इसका मतलब ये जो है वो हमारा ईएन रूल को ओबे कर रहा है। कौन कौन से केस होने चाहिए 36, 54 और 86, ये जो 3 होंगे वहां पे हमारा जो ईएन रूल है वो ओबे करेगा। ओके, तो यहाँ पे क्या है ये हमारा ओबे कर रहा है। ठीक है, नेक्स्ट केस देखिए कि यहाँ पे हमने मोनोन्यूक्लियर जो है उनकी बात की थी कि सिर्फ हमारा एक जो है मेटल प्रेजेंट है, लेकिन केस ये भी तो आ सकता है डाई न्यूक्लियर का, ट्राई न्यूक्लियर का, जिसमें हमारे 2 मेटल भी प्रेजेंट हो सकते हैं, 3 मेटल भी प्रेजेंट हो सकते हैं। ठीक है, टेट्रा मतलब 4 भी प्रेजेंट हो सकते हैं। तो उसके केस में आप कैसे ईएन रूल देखेंगे कि कैसे निकालेंगे। सबसे पहला है मेरा डाई न्यूक्लियर का केस जिसमें क्या एग्जाम्पल है Fe2CO9। ठीक है, यहाँ पे क्या है Fe2 है, इसका मतलब मेटल मेटल का भी बॉन्ड यहाँ पे बन रहा है। तो यहाँ पे देखिए कि अगर मेटल मेटल का बॉन्ड बन रहा है तो सबसे पहले आपको क्या करना है, यहाँ पे निकालना किसका है, आपको ये दिया मिलेगा यहाँ पे एक जो Fe है उसका आपको ईएन रूल बताना है कि वो ओबे कर रहा है या नहीं कर रहा। ठीक है, तो यहाँ पे ईच की बात होगी कि सिर्फ प्रत्येक मतलब एक अलग अलग की कि ईच जो Fe है उसका बताना है कि वो ईएन को ओबे करेगा या नहीं करेगा। देखिए सबसे पहले क्या करना है Fe, उसका हमें एटॉमिक नंबर पता होना चाहिए। मेन चीज क्या होता है 26। हमारे पास कितने Fe प्रेजेंट है 2 प्रेजेंट है, इसका मतलब यहाँ पे क्या होना है 2 से मल्टीप्लाई होगी क्योंकि हमारे पास यहाँ पे कितने प्रेजेंट है 2 मेटल प्रेजेंट है। तो नेक्स्ट यहाँ पे क्या हो जाएगा इसका 52। ठीक है, यहाँ पे इतना आ चुका है। अब नेक्स्ट केस देखिए यहाँ पे कितने कार्बोनेट प्रेजेंट है 9, तो इसका मतलब पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने शो करेगा ये यहाँ पे 9 इंटू 2 कितने हो जाएंगे यहाँ पे 18। ओके, आपको अब क्या करना है सिर्फ इनको ऐड करना है, कितना आ जाएगा 0 और 70। ओके, अब यहाँ पे देखना है इतना तो सेम था लेकिन नेक्स्ट केस क्या आ रहा है, यहाँ पे 2 चीजों को आपको अब ध्यान रखना है कि हमारे पास मेटल कितने प्रेजेंट है, कितने मेटल प्रेजेंट है। ठीक है, और मेटल मेटल का बॉन्ड कितने का बन रहा है। ठीक है, कई बार क्या केस होता है जैसे यहाँ पे मैं नेक्स्ट वाले में बताऊंगी कि Fe3 है, Fe3 में जरूरी तो नहीं है कि Fe तीनों आपस में बॉन्ड बनाए। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है Fe जो 2 है इसके केस में तो क्या है
Fe का बॉन्ड बन रहा है। ओके, तो यहाँ पे जो मेटल का जो बॉन्ड है वो यहाँ पे एक है। ओके, तो आपको यहाँ पे दो चीजों का ध्यान रखना है कि कितने वहां पे मेरे मेटल प्रेजेंट है, दूसरा कि कितने नंबर ऑफ बॉन्ड वहां पे बन रहे हैं। क्या हो रहा है, नंबर ऑफ बॉन्ड। ओके, जितने नंबर ऑफ बॉन्ड वहां पे बनेंगे वो इतने ही इलेक्ट्रॉन वहां पे डोनेट करेगा, मतलब वहां पे हमारे इतने ही नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ऐड होंगे। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए मेटल कितने प्रेजेंट है हमारे यहाँ पे 2 प्रेजेंट है, क्योंकि हमें यहाँ पे ईच का केस निकालना है। तो अगर यहाँ पे इसको हम 2 से डिवाइड करेंगे तो वहां पे वो क्या हो जाएगा, सिर्फ एक Fe का केस आ जाएगा वहां पे। तो इसके मेटल कितने प्रेजेंट है, 2 प्रेजेंट है, तो यहाँ पे इसको हम 2 से अगर डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा हमारा 35। ठीक है, 35 आ चुका है। नेक्स्ट किसकी बात देखनी है कि नंबर ऑफ बॉन्ड्स की मेटल का जो बॉन्ड है वो कितने बन रहे हैं। तो यहाँ पे क्या है, Fe का सिर्फ एक ही बॉन्ड बन रहा है, तो यहाँ पे क्या होगा, सिर्फ एक ही इलेक्ट्रॉन का एडिशन होगा। तो 35 जो हमारे पहले आ चुके हैं उसमें क्या करना है, सिर्फ एक को ऐड करना है, क्या हो चुका है 36। इसका मतलब ये जो है वो हमारा ईएन रूल को ओबे करेगा। ठीक है, तो आपको डाई न्यूक्लियर का केस समझ में आ गया होगा। अब बात आती है ट्राई न्यूक्लियर की। देखिए ट्राई न्यूक्लियर के केस में क्या होने वाला है, यहाँ पे आपको चीज तो यही ध्यान रखनी है जो मैंने अभी बताई है। इसमें क्या केस है, Fe3CO12। ठीक है, यहाँ पे क्या है, फर्स्ट Fe का एटॉमिक नंबर आपको पता होना चाहिए। इसका जो स्ट्रक्चर है वो किस टाइप से होता है, यहाँ पे मेरा Fe प्रेजेंट है, ये मेरा Fe और ये मेरा Fe है। ये क्या करेगा, इनका आपस में बॉन्ड होता है। नेक्स्ट यहाँ पे कितने कार्बन प्रेजेंट है, 12। तो यहाँ पे क्या होना है, इस टाइप से बीच में ब्रीजिंग शो होगी, इस टाइप से। ठीक है, और बाकी के जो बचे होंगे वो इनके साथ इक्वली यहाँ पे अटैच होंगे। ओके, तो नेक्स्ट यहाँ पे केस देखिए, यहाँ पे इस टाइप का इसका स्ट्रक्चर होने वाला है। नेक्स्ट यहाँ पे क्या है, इनके कार्बोनिल ग्रुप यहाँ पे अटैच होंगे, जितने भी होंगे आप देख लेना। यहाँ पे क्या होंगे, इस टाइप से 3, तो यहाँ पे क्या है, एक के पास 4 होंगे, दो के पास 3 होंगे। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए नेक्स्ट क्या केस आने वाला है कि अब यहाँ पे मेटल का बॉन्ड देखिए कितने हैं, कि एक मेटल का बॉन्ड है ये 1, यहाँ पे क्या हो चुका है 1। नेक्स्ट क्या है, मेटल का बॉन्ड यहाँ पे कितने हैं, यहाँ पे 2। ओके, तो यहाँ पे देखिए नेक्स्ट का केस देखिए, यहाँ पे इसके कार्बोनिल ग्रुप आप देख लेना कितने प्रेजेंट है। हमें फिलहाल यहाँ पे क्या देखना है कि मेटल के बॉन्ड कितने प्रेजेंट है। ओके, तो यहाँ पे देखिए मेटल का जो बॉन्ड है वो कितने प्रेजेंट है, सिर्फ 2 प्रेजेंट है। यहाँ पे इनका बॉन्ड नहीं बन रहा, तो इसका मतलब यहाँ पे कितने होंगे, सिर्फ 2 होंगे। तो इसका जो केस है उसमें किस टाइप से होने वाला है, देखिए यहाँ पे क्या होगा, Fe के जो एटॉमिक नंबर है कितना होने वाला है 26। तो कितने यहाँ पे प्रेजेंट है, 3 प्रेजेंट है, तो वहां पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे 1 और 7, मतलब 78। ओके, अब नेक्स्ट केस यहाँ पे देखिए कार्बोनिल ग्रुप कितने प्रेजेंट है, 12 प्रेजेंट है। 12 × 2 क्या हो जाएगा, यहाँ पे 24 हो जाएगा। अब क्या करना है, इनको ऐड करना है, क्या हो जाएगा हमारा यहाँ पे 2 और यहाँ पे 7, 8, 9 और 10, मतलब 102। ओके, अब यहाँ पे नेक्स्ट हमें क्या चीज देखनी थी कि कितने मेटल प्रेजेंट है। यहाँ पे हमारे कितने मेटल प्रेजेंट है, 3 मेटल प्रेजेंट है। तो यहाँ पे क्या होंगे, हमारे 3 मेटल प्रेजेंट होंगे, तो इसको हमें क्या करना है, 3 से डिवाइड करना है। तो वो कितना आ जाएगा, अब हमारा 3 मतलब 3 3 9 और यहाँ पे क्या हो जाएगा 34। ओके, अब यहाँ पे देखना है कि हमने अभी देखा था मेटल का बॉन्ड कितने का बन रहा है। तो हमारे यहाँ पे अब देखना है कि मेटल के बॉन्ड कितने प्रेजेंट है। ठीक है, यहाँ पे क्या होगा, अब मेटल का बॉन्ड कितने का आएगा। तो हमारे पास यहाँ पे मेटल कितने बॉन्ड आ रहे थे, 2 बॉन्ड आ रहे थे। इसका मतलब 2 इलेक्ट्रॉन जो है वो यहाँ पे अब ऐड होंगे। तो यहाँ पे क्या होगा, अब 2 इलेक्ट्रॉन ऐड होंगे, तो टोटल कितने हो जाएंगे 36। इसका मतलब ये भी क्या है, हमारा ईएन को ओबे करेगा। ठीक है, आई होप ईएन रूल आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब बात आती है 18 इलेक्ट्रॉन रूल की। देखिए 18 इलेक्ट्रॉन रूल में क्या करना है, 18 इलेक्ट्रॉन रूल और ईएन रूल बिल्कुल एक दूसरे के सिमिलर है। ईएन रूल में हमने वहां पे एटॉमिक नंबर को ऐड किया था, यहाँ पे हमें क्या करना है, सिर्फ वैलेंस इलेक्ट्रॉन को ऐड करना है कि कितने नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन हमारे वहां पे प्रेजेंट है। यहाँ भी हम सारे जो है ट्रांजिशन एलिमेंट की ही बात करेंगे, तो उसमें हमें देखना है कि कितने नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन मेरे प्रेजेंट है। तो उसके केस में हमें
18 इलेक्ट्रॉन रूल का देखना है कि वो हमारा 18 इलेक्ट्रॉन रूल को ओबे करेगा या नहीं करेगा। ठीक है, इसके मैं आपको ऐसे एग्जांपल बता रही हूँ जो हमारे एग्जाम में पूछे गए हैं। ओके, तो सबसे पहला एग्जांपल यहाँ पे देखिए सबसे पहला एग्जांपल है यहाँ पे VCO6 नेगेटिव। इसका आपको बताना है कि यहाँ पे 18 इलेक्ट्रॉन रूल को ओबे करेगा या नहीं करेगा। तो वेनेडियम है, इसके केस में इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होती है, इसकी होती है हमारी 3d2 4s2 हमारी होती है। ठीक है, ट्रांजिशन एलिमेंट का थर्ड है ये हमारा। तो यहाँ पे क्या होने वाली है, इसकी ये वाली होने वाली है। तो अब देखिए इसमें हमारे टोटल बैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने प्रेजेंट है, 4 प्रेजेंट है। ठीक है, अब नेक्स्ट यहाँ पे क्या है, हमारा CO प्रेजेंट है। तो हमने पीछे भी किया था कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है, इलेक्ट्रॉन पेयर जो है वो हमारे यहाँ पे होने वाले हैं, कार्बोनिल ग्रुप है। तो इसका मतलब एक कार्बोनिल यहाँ पे 2 देता है। तो 6 प्रेजेंट है, तो कितने हो जाएंगे हमारे यहाँ पे 12। आपको अगर ये नहीं पता कि हमारे हेलोजन जो है -1 चार्ज शो करते हैं और जो साइनाइड है वो 1 चार्ज शो करता है, CO जो है वो 2 शो करता है, एल्कीन जो है वो 2 शो करता है, एल्केन जो है वो 1 शो करता है, फोस्फीन जो है वो 2 शो करता है, नाइट्रोसिल का ग्रुप हो अगर कोई हमारा NO का तो वो लीनियर में 3 शो करता है, बैंड में वो अगर उसका बैंड स्ट्रक्चर है वहां पे वो 1 शो करता है। आपको अगर ये नहीं पता तो इसकी मैं आपको जो PDF है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, आप वहां से याद कर सकते हैं, क्योंकि ऑर्गेनोमेट्रिक की एक पूरी बुक जो है वो वहां पे लिख चुके हैं। इतना इंपॉर्टेंट हमारा ये चैप्टर, जिसकी हमारी अजय कुमार और BD गुप्ता, जिसको हम एजी अलास भी कहते हैं, उनकी बुक है, उसमें से भी आप पढ़ सकते हैं, अच्छे से दे रखा है। और इनकी जो याद करने के जो वहां पे है कि न्यूट्रल मेथड से है या फिर ऑक्सीडेशन स्टेट मेथड से है, उसका भी मैं साथ में आपको कई सारे एग्जांपल की PDF दे चुकी हूँ, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप वहां से देख लेना। ठीक है, तो आई होप आपको इतना समझ में आ चुका होगा। नेक्स्ट देखिए आगे, यहाँ पे क्या है, वेनेडियम का 4 है वैलेंस इलेक्ट्रॉन। नेक्स्ट यहाँ पे क्या होना है, कार्बोनिल ग्रुप का। एक कार्बोनिल ग्रुप हमारे यहाँ पे 2 चार्ज शो करता है। तो टोटल हमारे यहाँ पे कितने होंगे, 12। अब यहाँ पे आगे देखिए, ये मैं आपको न्यूट्रल मेथड से बता रही हूँ कि अगर ऑक्सीडेशन स्टेट मेथड होता तो उसमें हमें क्या करना है, यहाँ पे इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट निकालनी होती, उसके हिसाब से आपको ये निकालना है। लेकिन न्यूट्रल मेथड में क्या करना है, अगर यहाँ पे नेगेटिव चार्ज प्रेजेंट है तो इसका मतलब वहां पे आपको सिर्फ ऐड करना है, और अगर यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज प्रेजेंट होता तो वहां पे आपको इनके माइनस करने होते। तो यहाँ पे क्या है, 1 चार्ज नेगेटिव का है, तो यहाँ पे क्या करना है, आपको इसको प्लस करना है। ठीक है, तो आगे देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, अब इसका क्या केस होने वाला है, टोटल 1 मिनट, यहाँ पे इसकी जो मैंने पहले जो इसकी जो है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन वो थोड़ी मिस्टेक कर दी है। यहाँ पे क्या आएगा, थर्ड है, तो थर्ड का मतलब यहाँ पे क्या आएगा 3, यहाँ पे क्या आएगा 2, तो टोटल कितना हो जाएगा यहाँ पे 5। तो आप देखिए यहाँ पे क्या होगा, 5 और जो 12 है वहां पे 17 और एक कितना हो जाएगा 18। तो ये क्या कर रहा है, हमारे 18 इलेक्ट्रॉन रूल को फॉलो करेगा। ओके, तो आपको इस टाइप से इसमें देखना है, आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है उसमें थोड़ी सी भी मिस्टेक नहीं करनी, वो आपको अच्छे से याद होनी चाहिए कि उनके वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने वहां पे प्रेजेंट है। नेक्स्ट एग्जांपल देखिए नेक्स्ट एग्जांपल आपसे MnCO5, यहाँ पे इसका नेगेटिव। तो यहाँ पे देखिए सेम टाइप का, उसी टाइप से ही है, ये कितने शो करता है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन 7। ओके, नेक्स्ट यहाँ पे क्या होने वाला है 10, यहाँ पे क्या हो जाएगा, एक का एडिशन, तो टोटल कितने हो गए हमारे 18। तो ये भी हमारा इस टाइप से शो करेगा। तो इस टाइप से आपके यहाँ पे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। नेक्स्ट आपसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि यहाँ पे एक क्वेश्चन इस टाइप से है कि हेप्टिसिटी ऑफ साइक्लोहेप्टा 135 ट्राइईन in C7H8FeCO3 is। तो इसमें आपको ये बताना है कि जो हमारा ये साइक्लोहेप्टा 135 ट्राइईन है, इसका मतलब जो हमारी 7 मेंबर्ड रिंग है जिसमें हमारे 3 जो है डबल बॉन्ड प्रेजेंट है, कौन कौन सी पोजीशन पे, 1, 3rd एंड 5th पोजीशन पे। तो यहाँ पे इसमें बताना है कि इस वाले में जो हमारा 18 इलेक्ट्रॉन रूल को फॉलो करेगा उसमें हमारे इस जो ग्रुप की है उसकी हेप्टिसिटी कितनी होने वाली है। ठीक है, तो आपके इस टाइप से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो आपको इसमें करना क्या है कि पहले आपको इनके यहाँ पे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन काउंट करने हैं। इसमें क्या है, हमारे वैलेंस इलेक्ट्रॉन देखने हैं कितने प्रेजेंट है, तो यहाँ पे कितने हो जाएंगे। इसमें क्या है, हमारा किस टाइप से शो करता है, 3d6 4s2। ठीक है, तो यहाँ पे टोटल कितने हो जाएंगे हमारे 8 प्रेजेंट है। ठीक है, Fe में कितने होंगे 8,
यहाँ पे कितने होंगे नंबर ऑफ पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, क्योंकि CO जो है वो यहाँ पे 2 चार्ज शो करेगा, तो यहाँ पे टोटल कितने हो जाएंगे 6। अब आगे देखिए यहाँ पे कितने हो चुके हैं, इनको आप काउंट कीजिए कितना हो चुका है। यहाँ पे क्या हो जाएगा 14 हो जाएगा। अब नेक्स्ट यहाँ पे आपको ऑप्शन में दिया मिलेगा कि यहाँ पे फर्स्ट 2, सेकंड में 4, थर्ड में आपको यहाँ पे 6 और फोर्थ में आपको यहाँ पे 7, इस टाइप से आपको ऑप्शन दिया मिलेगा। तो अब आपको ये देखना है कि हमारे यहाँ पे 14 हमारे पास आ चुके हैं, तो 18 आने के लिए हमें कितने और की जरूरत है, तो हमें यहाँ पे 4 और की जरूरत है। तो यहाँ पे अगर +4 और करें तो यहाँ पे कितने हो चुके हैं 18 हो चुके हैं। तो इसका मतलब इसकी जो हेप्टिसिटी है वो कितनी हो चुकी है यहाँ पे 4, तो इसका हमारा ऑप्शन आएगा ये। तो इस टाइप से आपसे पूछ सकते हैं कि हेप्टिसिटी के बारे में आपसे पूछा जा सकता है कि कितनी हेप्टिसिटी किसी भी आपके इस ग्रुप में प्रेजेंट है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि अगर आपको एक हेप्टिसिटी और पूछी गई है कि 18 इलेक्ट्रॉन रूल में जो हेप्टाट्राईइन है जो मैंने अभी अभी बताया था उसके केस में कि MOCO3 ये केस आपको दे चुके हैं। यहाँ पे तो पता ही है C7H8 इनका जो है उसका बताना है कि कितनी हेप्टिसिटी यहाँ पे प्रेजेंट है। तो आपको फर्स्ट ऑफ ऑल पता होना चाहिए मोलिब्डेनम के केस में इसमें टोटल नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने प्रेजेंट है, तो यहाँ पे इसमें कितने प्रेजेंट होंगे, टोटल 6 प्रेजेंट होंगे। ओके, नेक्स्ट यहाँ पे केस देखिए CO जो है वो 3 है, इसका मतलब वहाँ पे एक CO जो है 2 चार्ज शो करता है, तो टोटल कितने हो चुके हैं 6 प्रेजेंट हो चुके हैं। तो ऑप्शन में आपको वही सेम 2, सेकंड में 4, थर्ड में आपको यहाँ पे 6 और फोर्थ में आपको यहाँ पे 7। अब हमें पता है ये यहाँ पे क्या हो चुके हैं 12, तो हमें 6 की और जरूरत है हमारे 18 इलेक्ट्रॉन रूल को यहाँ पे फॉलो करने के लिए। तो हमें हमारा ऑप्शन क्या आ जाएगा हमारा 6। तो इस टाइप से इसकी हेप्टिसिटी आपको बतानी है। ओके, नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन देखिए यहाँ पे अब मैं एक आपको क्वेश्चन बता रही हूँ जो नाइट्रोसिल पे है। तो नाइट्रोसिल में क्या है हमारा NO ग्रुप होता है, तो NO जो है वो अगर लीनियर में हो, ठीक है, लीनियर शेप में है, तो वहां पे क्या है वो 3 इलेक्ट्रॉन वहां पे शो करता है, मतलब इसका क्या होगा 3 होगा। तो यहाँ पे अगर बैंड है वो क्या है मेटल के साथ इस टाइप से हो जहां पे ये बैंड है, तो यहाँ पे ये क्या शो करता है 1 चार्ज शो करता है। यहाँ पे कितना शो करेगा 3 शो करेगा जब लीनियर शेप में है, और अगर यहाँ पे ये बैंड है तो यहाँ पे 1 चार्ज शो करता है। तो इस टाइप से किस टाइप से आपके यहाँ पे क्वेश्चन पूछे जाएंगे कि आपको यहाँ पे इस टाइप से एक स्ट्रक्चर दिया जाएगा जिसमें क्या है मोलिब्डेनम का केस है, मैंने मेटल लिया है, यहाँ पे निट्टा 3 है कि हमारी कोई हेप्टिसिटी है, वहां पे निट्टा 3 है, एक में मेरी निट्टा 5 है, यहाँ पे 2 आपको NO का, मतलब इसको तो मैंने खोल के रखा है, लेकिन यहाँ पे आपको डायरेक्ट ऐसे कॉम्प्लेक्स के जरिए भी पूछा जा सकता है कि ये मेरा NO है, जो मेरा यहाँ पे मोलिब्डेनम है MO, फिर यहाँ पे आपसे यहाँ पे निट्टा 3 है, यहाँ पे मेरा निट्टा 5 है, यहाँ पे क्या आएगा C3H5, यहाँ पे क्या आएगा C5H5, और यहाँ पे आपको 2 NO के ग्रुप दिए जाएंगे, ठीक है, 2 NO प्रेजेंट है। अब आपको इसमें ये बताना है कि जो हमारा 18 इलेक्ट्रॉन रूल को ओबे कर रहा है उसमें हमारा NO कौन कौन से वहां पे चार्ज शो कर रहा है, कि वो लीनियर शेप में है या फिर बैंड शेप में है। आपसे इसे जो क्वेश्चन है वो बहुत बार एग्जाम में आ चुके हैं। एक तो इस टाइप से कि वो कितने चार्ज शो कर है, कौन सा NO कितने शो करेंगे, यहाँ पे कितने NO प्रेजेंट है 2 NO प्रेजेंट है, तो यहाँ पे जरूर क्या ऑप्शन हो सकते हैं कि दोनों ही 3-3 भी कर सकते हैं, दोनों 1-1 भी कर सकते हैं, और 1 और 3 का केस भी हो सकता है, ठीक है। तो आपसे इस टाइप से ऑप्शन पूछे जा सकते हैं, या फिर आपसे ये पूछ सकते हैं कि दोनों ही यहाँ पे लीनियर शो कर रहे हैं, या फिर लीनियर और बैंड शो कर रहे हैं, या फिर आपसे यहाँ पे बैंड शो कर रहे हैं कि किस टाइप का यहाँ पे जो नाइट्रोसिल ग्रुप है वो यहाँ पे शो हो रहा है। तो आपको यहाँ पे क्या देखना है, पहले इन सब के इलेक्ट्रॉन को यहाँ पे काउंट करना है, जो हमारे इससे पहले है उनके इलेक्ट्रॉन्स को आपको काउंट करना है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 6, इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या होंगे 6, यहाँ पे इसकी हेप्टिसिटी कितनी है 3, इसकी हेप्टिसिटी कितनी है 5, तो यहाँ पे टोटल कितने हो चुके हैं ये 6 प्लस यहाँ पे 8 हो चुका है, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा अब टोटल यहाँ पे 14 का केस हो चुका है, ठीक है। अब हमारे पास यहाँ पे 18 होने के लिए 4 की कमी है, तो 4 की कमी है, इसका मतलब हमारा जो 2 NO हमारे पास प्रेजेंट है उसमें से एक हमारा क्या होगा लीनियर होगा, और एक हमारा क्या होगा हमारा यहाँ पे बैंड शो करेगा, जिसमें लीनियर वाला क्या करेगा हमारा
ये चार्ज शो करेगा और बेंट वाला क्या करेगा 1 चार्ज शो करेगा, जिसमें टोटल क्या हो जाएगा हमारा यहाँ पे 4 प्रेजेंट होंगे तो टोटल कितने होंगे यहाँ पे 18। तो आपको इस टाइप से देखना है, पहले इनका यहाँ पे निकालना है, फिर इनका यहाँ पे निकालना है और उनको ऐड करना है कि देखना पड़ेगा कितना यहाँ पे चार्ज शो करेगा नाइट्रोजन वाला ग्रुप। इसी टाइप से और बहुत सारे एग्जांपल है जो मैंने आपको जो उसकी कॉपी है वो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पीडीएफ दे चुकी हूँ, जिसमें काफी एग्जांपल मैंने सॉल्व करके दिए हैं। तो आप चाहो तो वहाँ पे अजय कुमार की बुक से भी पढ़ सकते हो, तो मैंने वहाँ पे प्रोवाइड करवा दिया है जिसके पास भी बुक नहीं है, ठीक है, तो वहां से देख सकते हैं। थैंक यू सो मच।